आप लोग जब किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने एक यूपीएससी एग्ज़ाम होता है और उसी तरह से आप लोग राज्यों में स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देखते हैं। और भी आप देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर वनडे एग्ज़ाम भी तमाम होते रहते हैं। तो आज हम लोग यूपीएससी और आपके स्टेट पीसीएस जो अलग अलग राज्यों में पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। और संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, एक संस्था है और यही आप देखते हैं कि यूपीएससी का पेपर करवाता है। और इसी तरह से अगर आप लोग राज्यों में जाएं, जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश में आ जाइए या मध्य प्रदेश में आ जाइए, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देखने को मिलता है, वही उस एग्ज़ाम को यूपीपीसीएस को करवाता है। मध्य प्रदेश में आप लोग देखते होंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है और आप देखते हैं कि वो पीसीएस एमपीपीएससी का एग्ज़ाम करवाता है। और यूपीएससी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 3 चरणों में होता है, 3 स्टेज होते हैं इसके। पहले आप देखते हैं कि प्रीलिम्स होता है, फिर आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा होती है और फिर आप देखते हैं कि इंटरव्यू होता है और उसके बाद आप लोगों को कोई पद मिलता है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रीलिम्स का जो पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स के, एक ही दिन में दोनों खत्म हो जाते हैं। इसके नंबर मुख्य परीक्षा में या फाइनल कट ऑफ में कभी नहीं जुड़ते हैं। ये केवल पड़ाव है मुख्य परीक्षा में पहुंचने का। और मेरा ऐसा मानना है कि ये इसलिए रखा गया है, प्रीलिम्स का पेपर इसलिए रखा गया है कि वही लोग मुख्य परीक्षा में बैठे जो सीरियसली तैयारी करते हो, जिन्हें इस एग्ज़ाम में जाना हो, यूपीएससी क्लियर करना हो, भीड़ भाड़ ना हो। क्योंकि आप देखते हैं कि प्रीलिम्स तो कोई भी दे आता है, चाहे उसकी तैयारी हो या ना हो, लाखों लोग बैठ जाते हैं। तो कुछ आपके स्टेट पीसीएस हैं, इन्हें भी देख लीजिएगा। और यूपीएससी का एग्ज़ाम, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम तो अंग्रेज़ों के समय ही शुरू हो गया था और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। उसके बाद आप देखेंगे तमाम राज्यों का गठन होता है, तो राज्यों में भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होना शुरू होता है। और इसमें अगर आप देखें तो कुछ आपको एग्ज़ाम दिखाई भी दे रहे हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी को आप लोग यूपीएससी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहते हैं और इसी को लोग आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से भी जानते हैं। और कई लोग सिविल सर्विसेज कह देते हैं। आप लोग देखते हो कि आपसे कोई पूछता है या आप किसी से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो वो कह देता है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं, छात्र हैं, हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है। किस पर? राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या पैटर्न रहेगा, इस तरह के तमाम सवाल रहते हैं आपके दिमाग में। तो आने वाली क्लास में उसमें हम लोग एक पूरी क्लास आपकी यूपीएससी के पैटर्न पर और यूपीएससी से जुड़े तमाम सवालों पर रखेंगे, उन पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और इतना यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप लोग इन क्लासों को कवर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सवाल आपके दिमाग में होगा उसका जवाब यहाँ ना मिले, आसानी से मिल जाएगा। फिर भी कोई सवाल बचता है तो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं, सवाल अपना रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग स्टेट पीसीएस में आए तो आप देखेंगे तमाम राज्यों में अपने यहाँ स्टेट पीसीएस का एग्जाम करवाया जाता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके भी आप देखेंगे 3 स्टेज देखे जाते हैं, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू आप लोग देखते हैं। अगर यूपीपीसीएस की बात करें तो एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश चलिए। देखिए हमारा प्यारा ये है उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी है। तो यही होता है आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम। किसका? यूपीपीसीएस का एग्जाम। उसके बाद अगर आप आए कहाँ? मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि एमपीपीएससी होता है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसे अगर आप लोग देखना चाहें मध्य प्रदेश को तो ये मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, भोपाल इसकी राजधानी है। और इसी तरह से आप लोग बिहार में जाइए तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के नाम से आप लोग जानते हैं, बिहार पीसीएस के नाम से जानते हैं। ये बिहार है आपका और बिहार की राजधानी पटना आपको देखने को मिलेगी। और इसी तरह से आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि
आपकी आंध्र प्रदेश स्टेट पीसीएस की एग्जाम हो रही है, और आंध्र प्रदेश आप देखेंगे यहाँ आप लोगों को आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा होगा, और आप देखेंगे कि यहाँ इसकी राजधानी अमरावती देखने को मिलेगी। तो इसी की बात हो रही है, यहाँ आपका करवाया जाता है आंध्र प्रदेश स्टेट पीसीएस। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ईटानगर इसकी राजधानी है, यहाँ भी पीसीएस का एग्जाम होता है। फिर असम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि असम पीसीएस की बात हो रही है, ये आप देखेंगे असम आपको दिखाई दे रहा है, और असम की राजधानी दिसपुर देखने को मिलेगी। और इसी तरह से आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ पीसीएस, और मध्य प्रदेश से अलग करके बना था छत्तीसगढ़, आपका रायपुर इसकी राजधानी है, तो यहाँ भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है। फिर छत्तीसगढ़ की बात आप लोग गोवा जाते हैं, गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि गोवा पीसीएस, ये आप देखिए पणजी इसकी राजधानी है, और बहुत सारे लोगों का ख्वाब रहता है कि वो गोवा जाएं। और फिर आप देखिए कि गुजरात हो गया, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात पीसीएस, एक गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी है। और इसी तरह से आप देखेंगे गुजरात के बाद हरियाणा आ जाइए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हरियाणा आप लोग देखेंगे ये हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, यहाँ भी पीसीएस का एग्जाम होता है। और हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश आप जाइए, आप लोग हिमाचल प्रदेश को देखें तो ये हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी है। उसके बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये झारखंड है, रांची इसकी राजधानी, बिहार से लग करके बनाया गया था ये। उसके बाद आप देखें कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन, तो कर्नाटक पीसीएस की बात हो रही, बेंगलुरु इसका राजधानी है कर्नाटक की। और फिर आप देखते हैं केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि केरला में आप लोगों को देखने को मिलेगा, केरल ये है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यहाँ भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम आप देखेंगे। और इसी तरह से आप लोग कहाँ मणिपुर देखेंगे, मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन, और मणिपुर अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देखेंगे ये मणिपुर है, यही नागालैंड देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसी तरह से आप लोग त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये आप देखेंगे सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस तरह से आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था एक ही, फिर 370-35 से हट गया, दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, ठीक है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी तक। इसी तरह से आप देखेंगे मणिपुर महाराष्ट्र हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय पीसीएस के नाम से कह दीजिए, या मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, और आप देखेंगे पंजाब, राजस्थान, आरपीसी इसके नाम से जानते हैं राजस्थान को, सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन। और आप देखेंगे तमिलनाडु के बाद आप आइए त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक बार हिंदी में बता देता हूँ, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, या आप देखेंगे इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के नाम से जानते हैं, या सिविल सेवा के नाम से भी आप लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, असम, ये आप देखेंगे असम लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, गोवा लोक सेवा आयोग, और इसके बाद आप देखेंगे कि गुजरात लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, कर्नाटक लोक सेवा आयोग, केरल लोक सेवा आयोग, मणिपुर लोक सेवा आयोग, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, मेघालय लोक सेवा आयोग, और आप देखेंगे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, और इसी तरह से आप देखेंगे पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, और आप देखेंगे इस तरह से तमाम राज्यों में उनके यहाँ स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी की तर्ज पर ही, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके इनको सभी एग्जाम को एक एक करके हम लोग उनके बारे में विस्तार से जानेंगे, उनमें क्या योग्यता चाहिए, क्या डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए, कितने पेपर होते हैं, किस तरह के पेपर आते हैं, कौन सा पाठ्यक्रम है यानी कि सिलेबस है उनका, इस तरह की तमाम जानकारी हम लोग हर क्लास में आपकी कवर करेंगे। और अगली क्लास में सबसे पहले हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के बारे में बात करेंगे, और इसका इतिहास जानेंगे। हम लोग पहले क्या जानेंगे, इतिहास जानेंगे। संघ लोक सेवा आयोग जो संगठन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
और इसका संविधानिक स्थिति क्या है, क्योंकि संविधानिक संस्था है, क्या है, संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेदों में इसका वर्णन देखने को मिलेगा। इसमें किस तरह से आप देखते हैं अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहला अध्यक्ष कौन है उस पर भी बात करेंगे। और इस तरह की तमाम फैक्ट होंगे, तमाम जानकारी आप लोगों को वहाँ मिलेगी। फिर ऐसे बोल रहा हूँ, कोई सवाल हो मेरे लिए, कोई सुझाव हो, क्योंकि आप देखिए नया ये सब शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी कमियां रह जाती हों, गलतियां हो जाती हों, तो उसे आप लोग भी सुधार के नीचे लिख सकते हैं। और कुछ मेरे लिए सुझाव अगर और अच्छी क्लासें हो सकती हैं तो ये ज़रूर आप लोग दीजिएगा। आप लोगों से ये मेरी मांग है, एक तरह से आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके बारे में तमाम तरह से बात करेंगे कि कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई डाउट रहेगा इन क्लासों को देखने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग यूपी पीसीएस पर जाएंगे, उसी तरह से हम लोग मध्य प्रदेश पर जाएंगे, बिहार पीसीएस पर जाएंगे। इस तरह से हम लोग नीचे बढ़ते चले जाएंगे। और जो पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें भी हम लोग देखेंगे, प्रीलिम्स को देखेंगे, मुख्य परीक्षा को देखेंगे, ऑप्शनल देखेंगे। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए क्या अच्छा हो सकता है उस पर भी हम लोग बात करते रहेंगे। और बाकी आप लोग सोशल मीडिया पर जहाँ भी हैं वहाँ से आप लोग सवाल अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग मिलते रहिए। और नीचे आपको आप देखेंगे यहाँ नीचे आपको क्या मिल जाएगा, सभी की लिंक उपलब्ध करवा दी जाएगी। सोशल मीडिया और टेलीग्राम की PDF को आपको मिल जाएगी वहाँ से, टेलीग्राम से।